चैतन्य नाम्ने गौरतिषे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज के हमारे सत्र में। आज हम सोच रहे थे कि क्या चर्चा करना चाहिए। हमारा कोर्स एक लेवल तक आकर थोड़ा सा एक प्रकार से एक कोर्स कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिव थिंकर। उसका सिद्धांत भी सिद्धांत वाला पार्ट भी हो चुका है। अभी हम एक नए कोर्स में या फिर नए एक कैंप में एंट्री करने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं स्फूर्ति कैंप जनरली। तो 3 कैंप होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला है संकल्प कैंप, दूसरा है स्फूर्ति और तीसरा होता है उत्कर्ष। तो संकल्प कैंप में कुछ टॉपिक्स थे जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। स्फूर्ति कैंप में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और उत्कर्ष वो थोड़ा लंबा होता है, वो बाद में आएगा। उसके बाद स्फूर्ति के बाद कुछ टॉपिक्स है, उसके बाद उत्कर्ष कैंप आएगा। तो ऐसे वो पूरा साल में चलता है, साल 2 साल में पूरे कैंप चलते हैं। ऐसे जनरली हम लोग युवा प्रचार करते हैं, तो यूथ के लिए हम लोग ये कैंप्स बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। और ये कैंप्स में बेसिकली आउटिंग होता है, हम लोग बाहर जाकर ही पूरे कैंप्स कंडक्ट करते हैं। पर यहाँ पर वो इतना फिजिबल नहीं है, इसलिए हम एक सेशन में एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। पर स्फूर्ति कैंप में एंट्री करने से पहले मैं सोच रहा था कि हमारे थोड़े सिलेबस को सेट रोल करना चाहिए। अब तक हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से समझना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, हम पहले रिवाइंड कर हमारे पहले टॉपिक्स को थोड़ा सा उसके ऊपर एक यू कैन से बर्ड्स आई व्यू, एक अवलोकन करेंगे। और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ परीक्षा या फिर प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो आज मैं बहुत कुछ मटेरियल लाया हूँ आप सबसे शेयर करने के लिए, और वो धीरे धीरे करके बताऊंगा मैं। तो देखिए, हम सब ने पहला एक कोर्स अटेंड किया था, डिस्कवर योरसेल्फ, आपको याद होगा। और वो हमने प्रॉपर एक ऑफिशियल सेटअप में कुर्सी के ऊपर बैठकर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ अटेंड किया था, राइट। उसके बाद एक टेस्ट भी हुई थी। अब मैंने कितने लोगों ने डिस्कवर योरसेल्फ की टेस्ट लिखी और पास भी किया है? ओके, ऑनलाइन how many devotees have written discover yourself test and have cleared it? केवल नीरज को? और किसी ने नहीं दिया क्या? चिंतामणि ब्रो आपने लिखा है ना? बीना माता जी ने भी लिखा है, काफी लोगों ने लिखा है। आई थिंक कोमल माता जी ने भी लिखा है, खुशबू माता जी ने भी लिखा है, काफी लोगों ने लिखा है। आई एम नॉट एबल टू हियर, मेरे पास ऑडिबल डिवाइस नहीं है तो इको आ जाएगा। एनीवे, तो द थिंग इज डिस्कवर योरसेल्फ का टेस्ट एक होता है।
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। You are muted, Prabhu ji. I am starting audio group. I'll start from the other place. अटक गया। आपका ये वाला अटक गया। यहाँ तो दिखा रहा है, वहाँ पे अटक गया। नेट तो आ रहा है। ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पे आ रहा है। Hare Krishna. I think now I am audible. Okay. So I was asking, डिवाइस के क्या टॉपिक्स थे डिस्कवर योरसेल्फ सेशन के? हाँ, तो भगवान है कि नहीं है, हमने भगवान के बारे में देखा था। करेक्ट. व्हाट एल्स? हाउ टू सी गॉड? हाँ, भगवान को देखने के लिए आंखें क्या है? शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रश्न, जैसे हमने देखा था। उसके बाद हमने जीवन की मूल समस्याएं क्या है, उसका सॉल्यूशन शास्त्रों में कैसे है, वो हमने स्टडी किया था। और पर्पस ऑफ लाइफ उसका एक पार्ट था। करेक्ट. हाँ, वो भी था टॉपिक। आत्मा के ऊपर एक पूरा टॉपिक था, एक पूरा डिस्कशन आत्मा के ऊपर हुआ था। एक टॉपिक हुआ था सब्सटेंस एंड शैडो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें क्या कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य उसमें आया था। और रिवर्सल्स इन लाइफ नहीं, हमने देखा था इफ गॉड इज वन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स, भगवान अगर एक है तो इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों? करेक्ट. तो ये सब हमने स्टडी किया था किसमें? डिस्कवर सेल्फ कोर्स में। नया पुराना दोनों में मोटा मोटी यही था। उसके बाद हमने पॉजिटिव थिंकर कोर्स स्टडी। तो डिवाइस के एंड में हमने एग्जाम तो करी थी, हमने टेस्ट ली थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अटेम्प्टेड दैट। जिसने अटेम्प्ट अगर नहीं किया तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो करे। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में सिंसियरिटी तो बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक कन्विक्शन लाने के लिए, एक कन्विक्शन को क्या बोलेंगे, दृढ़ता लाने के लिए हमें चाहिए कि शास्त्रों का भी अच्छे से हम अध्ययन करें। तो जो कोर्स में कुछ चीजें जो हम सीखे थे उसको भी हमें पता होना चाहिए। जैसे 4 डिफेक्ट्स क्या हैं, अगर हम उससे पूछें 4 दोष क्या हैं, तो हमें बता देना आना चाहिए तुरंत। मनुष्य जीवन के 4 दोष क्या हैं? हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति है, भ्रम है, इंद्रिय अपूर्ण है, और गलतियां करते हैं। ये 4 दोष हैं। हाँ, ऐसे आत्मा के ऊपर कितने कवरिंग होते हैं? हाँ, उसके क्या क्या, वो किससे बने हुए हैं? तो बेसिकली ये सब हमें जानना चाहिए। तो ये उस टेस्ट के माध्यम से इसकी परीक्षा होती है कि हमें कितना सीखा है। उसके बाद हमने पॉजिटिव थिंकर कोर्स एक किया था। पॉजिटिव थिंकर में जो टॉपिक्स हैं मैं आपको उसको शेयर करता हूँ। और हम अब तक पॉजिटिव थिंकर पे कोई टेस्ट नहीं कर पाए, बट हम उसको करने वाले हैं।
तो वही मेरा उद्देश्य था कि पॉजिटिव थिंकर कोर्स को हम पूरा करेंगे और उसके ऊपर एक टेस्ट करेंगे। तो दिस पॉजिटिव थिंकर टॉपिक्स, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूविंग रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन के बारे में हमने पढ़ा था, पुनर्जन्म, उसको और डिटेल में पढ़ा था। और एक टॉपिक हमने पढ़ा था, हाउ इज रीइंकार्नेशन रिलेवेंट टू माय लाइफ। हमारे जीवन में रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की क्या रेलेवेंस है, या फिर कैसे वो हमारे जीवन को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था भरत महाराज के बारे में, जड़ भरत, भरत महाराज के 3 जीवन, उसमें तीसरा जीवन जड़ भरत का था, तो वो हमने पढ़ा था। और अब ये टॉपिक मैंने पूरा कवर नहीं किया, बट उसके बाद हमने पढ़ा था हाँ, टेस्ट ऑफ अ ट्रू मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं। हमने पढ़ा था प्रहलाद महाराज के बारे में, एक पूरा एक सेक्शन हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिसाइपल, एक शिष्य की क्या योग्यताएं हैं। उसके बाद हमने देखा था कर्म हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी, वो भी हमने पूरा एक सेशन उसके ऊपर किया था। और चित्रकेतु महाराज के बारे में एक पूरा सेशन किया था, करेक्ट? अब सब भूल गए शायद। तो ये सब हमने डिस्कस किया है, ये पूरा पॉजिटिव थिंकर कोर्स में आता है। हाँ, याद दिलाने तो याद आ रहे हैं, पर अभी इसमें केवल हेडिंग्स हमने बताए, अभी उसमें डिटेल भी है। तो हमारा प्लान है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में हम पॉजिटिव थिंकर की एक टेस्ट करेंगे। तैयार है? ऑल आर रेडी ऑनलाइन? तो अपीयर फॉर द पॉजिटिव थिंकर कोर्स टेस्ट। और उसके हिसाब से जो पास होंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसके हिसाब से हम अगले कोर्स में हम एंट्री करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजर। उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ मैनेजर। तो वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। सो बी रेडी पॉजिटिव थिंकर की टेस्ट के लिए। अभी आप कहेंगे कि पॉजिटिव थिंकर की टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करें, हम तो भूल चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स होंगे। तो इसलिए आज हम कोई पॉजिटिव थिंकर को एक बेसिक रिवीजन करेंगे, जिसके माध्यम से हम पॉजिटिव थिंकर के टेस्ट के लिए तैयारी करें। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी शेयर कर रहा हूँ, एक एक सेशन वाइज हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे पहला टॉपिक था। आप लोग चाहे नोट बना सकते हैं, नोट चाहे तो बनाइए, या फिर इसको याद रखिए, या फिर इसका रिकॉर्डिंग देखिए, जो भी है आप इसको। और आई थिंक डिटेल रिकॉर्डिंग भी होंगी अंजन प्रो के पास। मे बी अंजन प्रो यू कैन कंफर्म कि आपके पास सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग है। जी प्रभु जी, है रिकॉर्डिंग है। आप मुझे चैट में बताइए, चैट में। आई एम नॉट एबल टू हियर। ओके, तो अंजन प्रो कह रहे हैं वी हैव ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस। गुड। तो अंजन प्रो आप उसका एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं पॉजिटिव थिंकर कोर्स के हिसाब से, और उस प्लेलिस्ट को आप भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, आप उस टॉपिक्स का एक प्लेलिस्ट बना लीजिएगा, ताकि जिसको अगर रेफर करना है तो वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला टॉपिक है साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूविंग रीइंकार्नेशन। ये पहला टॉपिक था। आपको याद है मैंने एक स्टोरी शेयर की थी आपसे, जो ये मनीषा नाम की लड़की थी, वो पुनर्जन्म उसका हुआ था, और ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था रीइंकार्नेशन कैसे है। फिर हमने देखा था रीइंकार्नेशन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है। पुनर्जन्म क्या है? एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थलांतरण, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म के बारे में भगवान ने गीता में काफी सारे श्लोक बताए हैं कि आत्मा कैसे स्थलांतरित होती है। तो हमने ये देखा था शटल बॉडी क्या है, ग्रॉस बॉडी क्या है, सोल क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। हाँ, उसकी एक एनालॉजी हमने पढ़ी थी, आपको अगर याद है मैंने एक एनालॉजी दिया था कि कंप्यूटर इज लाइक द बॉडी, हार्ड डिस्क इज द माइंड। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर में वो माइंड है, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट वो इंटेलिजेंस है, ऑपरेटर वो सोल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वो कुछ है,
ऐसे वायरस जो हमारे मन में जो विकार है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो वायरस है। तो ये भी हमने एनालॉजी पढ़ा था। और फिर हमने देखा था इसमें आत्मा के बारे में। हमने देखा था कैसे हम आत्मा आध्यात्मिक जगत से आए हैं, पर जब यहाँ पे भौतिक जगत में आए तो हमें मनुष्य जन्म मिला था सबसे पहले। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमारा एक तो प्रोग्रेशन हुआ या फिर डिग्रेडेशन हुआ। हम एक तो आध्यात्मिक जगत वापस गए, हम तो नहीं गए, इसका मतलब हमारा डिग्रेडेशन हुआ। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम भटकते रहे। तो क्या इच्छाएं हम लेके आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आसुरिक गुण, दैवी गुण, कौन से गुण हम में है उसके अनुसार हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। फिर हमने आसुरिक गुण और दैवी गुण के बारे में पढ़ा था। और रीइंकार्नेशन की कुछ साइंटिफिक कुछ साइंटिस्ट के वाक्य भी सुने थे, यानी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, ये हमने पढ़ा था साइंटिफिक प्रूफ फॉर रीइंकार्नेशन, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। इयन स्टीवनसन, उन्होंने रीइंकार्नेशन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारे उदाहरण दिए कि किसका रीइंकार्नेशन हुआ, कैसे हुआ। वो एक उदाहरण देते हैं, श्रीलंका में एक लड़का था और वो लड़का बचपन से ही थैच्ड हट्स, मतलब जो झोपड़ी, ओके, थैच्ड हट मतलब किसकी झोपड़ी बोल सकते हो, घास फूस की झोपड़ी। तो घास फूस की झोपड़ी बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। अब ये लड़का, इसने कभी बचपन में कभी ट्रेनिंग नहीं लिया था उस चीज का, पर फिर भी वो थैच्ड हट बनाता था बचपन से। और धीरे धीरे वो अपना पिछला जन्म याद करने लगा और उसकी कुछ ये गुण थे वो भी मैच होते। तो बाद में जब इयन स्टीवनसन ने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि वो पिछले जन्म में एक झोपड़ी बनाने वाले का बेटा था। जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला कि ऐसे कुछ गुण जो है बच्चों को अगले जन्म में प्राप्त होते हैं पिछले जन्म से, उससे भी रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म की पुष्टि होती है। और पुनर्जन्म के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग प्रूफ्स हैं। अनएक्वायर्ड एंड अनइनहेरिटेड स्किल्स, जो मैंने बताया आपको, ऐसे स्किल्स, ऐसी योग्यताएं जो उसने किसी से सीखी नहीं है और जो किसी से प्राप्त नहीं करी है, फिर भी उसमें वो योग्यता है। इसका मतलब वो कहां से आई, पिछले जन्म से आई। फोबिया, फोबिया कहां से आया, पिछले जन्म से आया, किसी भी चीज का फोबिया। जो जो जुड़वा बच्चे हैं उनके उनके टेम्परामेंट में फर्क होता है, वो कहां से आया, पिछले। तो जुड़वा बच्चे हालांकि एक ही माता के गर्भ से आ रहे हैं पर फिर भी दोनों में अंतर होता है। कभी कभी वो एक शांत होता है, एक बहुत ही नटखट होता है, या फिर कभी कभी एक बहुत ही गुस्से वाला होता है, एक बहुत ही अलग होता है। तो ये दो टेम्परामेंट में डिफरेंस है, ये पुनर्जन्म से आता है, ऐसे हमने स्टडी किया था। फिर हमने केस स्टडी देखा था शुक्ला का, आपको याद है, शुक्ला नाम की एक लड़की थी, वो राजस्थान नहीं, वेस्ट बंगाल से थी ऐसे बताने। हाँ, बाटपारा में हुआ था। फिर वो पूरा केस स्टडी हमने स्टडी किया था शुक्ला का और हरिधन चक्रवर्ती का, उससे हमने कुछ प्रश्नोत्तर भी किए थे। और एक और केस स्टडी हमने देखा था जेम्स का, जेम्स नाम का एक लड़का था, आपको याद है केस स्टडी, हाँ, पायलट, इसके बारे में एक वीडियो भी था। जेम्स नाम का एक लड़का था, वो हाँ, मतलब वो युद्ध में मारा गया था पिछले जन्म में, और इस जन्म में उसको बचपन से ही प्लेन के प्रति बहुत ज्यादा शौक था और प्लेन की बहुत ज्यादा डिटेल उसको पता थी कि प्लेन में क्या कहाँ होता है। उसके माता पिता को भी नहीं पता था और ना ही उसने कभी ये सब देखा, किसी टीवी में देखा, उसको नहीं पता है कैसे सीखा। तो उसको फिर रात में सपने आने लग गए, अपने पिछले जन्म की युद्ध की यादें आने लग गई। तो फिर माता पिता ने उसको डॉक्टर को दिखाया, तब उनको पता चला कि ये, उसका नाम भी पिछले जन्म में जेम्स ही था। इस जन्म में उसका नाम जेम्स था, पिछले जन्म में उसका नाम जेम्स था, ऐसे। तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो जेम्स के जीवन में सही थी, जो पिछले जेम्स वाले जीवन में सही थी। और बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, ऐसे। तो ये पूरा पहला टॉपिक था जो हमने स्टडी किया था, साइंटिफिक फैक्ट्स प्रूविंग रीइंकार्नेशन।
ओके, नेक्स्ट हमने स्टडी किया था हाउ इज रीइंकार्नेशन रेलेवेंट टू माय लाइफ। तो हमने इसमें चर्चा की थी कि रात में जब सपने आते हैं तो मन हमारा पूरा उस सपने से आइडेंटिफाई करता है, पर हम हैं यहाँ पे और हमारा आइडेंटिफिकेशन कहीं और है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब हम आत्मा के स्तर पे सोचे। तो हम शरीर के स्तर पे सोचे तो संभव नहीं है, और आत्मा के स्तर पे संभव है। इसलिए जब आत्मा के बारे में समझेंगे तो ही मन, इंद्रियां, बुद्धि इसके बारे में समझ में आएगा। तो मन में जो वासनाएं हैं वो हमें दूसरे जन्म में लेके जाती है। एक प्रकार से मृत्यु क्या है, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन का मिसमैच है। देखिए रात में जब हम सपने में होते हैं, हम इस शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते, ये शरीर, ये देह से आइडेंटिफाई नहीं करते। उसी तरह मृत्यु क्या है, एक प्रकार से पूरा आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट। तो रात में भी हम एक प्रकार से मर ही रहे हैं। अगर एक टेक्निकली देखा जाए तो वी आर डाइंग इन द नाइट आल्सो व्हेन वी आर वाचिंग सम ड्रीम। एक्चुअली वी आर नॉट डाइंग, वी आर कमिंग बैक। एंड जो डेथ होती है वो परमानेंटली व्यक्ति का पूरा आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट हो जाता है ऐसे। तो देयर इज नथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट। आदमी मर रहा है, इस जीवन में भी मर रहा है, तो ऐसे वो बताते हैं। तो जब मृत्यु होती है, पिछले जन्म का कुछ भी वो क्लेम नहीं कर सकता है। अगर इस जन्म में किसके पास बहुत ज्यादा धन भी है, बहुत ज्यादा नाम भी है, बहुत ज्यादा शिक्षा भी है, अगले जन्म में वो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास ये सब था और मुझे वापस दे दो। नेक्स्ट लाइफ हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। ऐसे जो भी पोयम होती है, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल। हमने देखा था इसमें, मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि इसमें से आप अंडरलाइन कीजिए किस चीजों के बारे में हम ज्यादा चेतन हैं, हम ज्यादा सोचते हैं। तो रिबॉक शूज, लिपस्टिक। तो माताएं या फिर जो लड़के हैं वो एक चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ चीजों के बारे में, जो लड़कियां हैं वो कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं। पर जो भगवान का भक्त है वो क्या सोचता है, ऐसे अलग अलग चीजें हमने स्टडी किया था। anyway, तो इससे लेसन ये था कि हमारी शारीरिक चेतना बहुत स्ट्रांग है, पर जब व्यक्ति भक्त बन जाते हैं तो वो शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना पे आ जाते हैं। तो नाउ इल्यूजन ड्यू टू सटल बॉडी। हाँ, सूक्ष्म शरीर की वजह से क्या क्या भ्रम आते हैं हमारे जीवन में, वो हमने स्टडी किए थे यहाँ पर। जैसे मन और अहंकार, उनमें जो कन्वर्सेशन होता है, जो डिस्कशन होता है, हमने देखा था कि अगर कोई किसी कंपटीशन में है तो उसका फॉल्स ईगो कहता है, अहंकार कहता है अरे ठीक है तुम कर दिखाओ, तुम जीत जाओगे या फिर तुम टॉप आ जाओगे। माइंड क्या कहता है, मन कहता है कि नहीं नहीं डर लग रहा है, सबके सामने प्रेजेंट, सबके सामने कैसे मैं बोलूंगा, कैसे मैं गाऊंगा। बुद्धि कहता है कि नहीं आपने तैयारी की है तो आप कर लोगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों का अपना अपना रोल है, तीनों का अपना अपना डायलॉग है। मुझे आज एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि मन और बुद्धि दोनों एक ही नहीं है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि मन बुद्धि दोनों एक ही है, पर सही में अगर हम कॉन्शियस हैं तो हम मन, बुद्धि, अहंकार तीन फर्क समझ सकते हैं। हमारे जो विचार आते हैं, जो अंदर से इनपुट आते हैं, वो किसका इनपुट है वो समझने की शक्ति हम में है। वो मन बोल रहे हैं या बुद्धि बोल रही है या फॉल्स ईगो बोल रहे हैं। तो अहंकार का काम क्या है, हमेशा हमें शरीर से जोड़ के रखना। मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो हमेशा शारीरिक चेतना पे हमको लेके आता है। मन क्या करते हैं, हमें फियर पैदा करते हैं, हमें एंजाइटी पैदा करते हैं, हमें हमेशा डिप्रेस कर देता है। बुद्धि क्या करती है, हमें एनकरेज करती है। बुद्धि हमेशा हमें सही चीज बताती है, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स उसके बारे में बताती है। तो इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार तीनों का अपना अपना डायलॉग चलता है। तो हमें देखना चाहिए एक्चुअली कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है। हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मेरी बुद्धि बोल रही। कभी कभी लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो लोग मन की चीजों को भी बुद्धि समझ जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, एक व्यक्ति आए थे, हम बोल रहे थे कि आज सपने में भगवान आए और भगवान ने बोला कि आज क्या खाना है, तो हमने वैसे बना के भगवान को भोग लगाए।
तो ठीक है, भाव के स्तर पे ठीक है, पर क्या सही में भगवान हमको आगे बोलेंगे कि क्या खाना है भाई मुझे? हाँ, हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है कि भगवान हमको उतना आके गाइडेंस दे। तो हो भी सकता है, पर प्रगत स्तर पे हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को हमको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये भावनात्मक स्तर है, भगवान आए सपने में, उन्होंने हमको ये आदेश दिए। कभी कभी ऐसा विचार आता है, गुरु आए सपने में और गुरु ने हमको बोला ये करो, मुझसे दीक्षा लो, तो हम लेंगे। आ सकते हैं, पर उसके लिए वो कनेक्शन चाहिए, सबके सपने में नहीं आता। देखिए, भगवान और गुरु इतने चीप नहीं है कि वो किसी, अगर ऐसा कुछ होता भी है, सपने आते भी है, तो भी उसको हमें अपने कोरिलेट करना चाहिए। मैंने आपको एक चेक बताया था, गुरु, साधु, शास्त्र, याद है आपको? तो गुरु क्या कह रहे हैं, साधु क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे कुछ फैंटेसीज होती हैं कि सपने में ये हो गया, सपने में वो हो गया, उसको क्रॉस चेक करना है, सही है कि गलत है। तो क्या करना चाहिए, अपने वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए और शास्त्रों से उसका रेफरेंस लेना चाहिए, क्या ऐसा हुआ है, क्या सही में ऐसा होता है क्या। हाँ, तो शुद्धता चाहिए तब आ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, अशुद्ध अवस्था में व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रगत मानता है, और जो व्यक्ति सही में प्रगत होता है वो अपने आप को बहुत निम्न मानता है। तो जो व्यक्ति प्रगत होता है उसके सपने भले ही भगवान आते हैं, भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, और वो कभी उसके साथ शेयर नहीं करते हैं, वो कभी उसका दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा कौन करते हैं? आ सकते हैं, पर अगेन इट्स नॉट सो चीप। काफी देर तक बचता रहेगा, मतलब यहाँ से जाने के बाद भी माइंड में या मतलब ऐसा होता है। नहीं, वो ठीक है। देखिए वो और ऐसा होता है, और किसी हो जाते हैं, सो गए, तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा होता है। हो सकता है। देखिए है ना, कुछ भी चीज अगर सही में सही है तो वो लॉन्ग रन के लिए टिकना चाहिए। अगर किसी में सही में भक्ति है तो वो लंबे समय के लिए टिकनी चाहिए, या फिर उसका एक प्रदर्शित रूप होना चाहिए। इट शुड बी सीन इन अदर थिंग ऑल्सो। एक साइड में अगर हम कहें कि भगवान हमें निर्देश देते हैं और दूसरी साइड में हम अथॉरिटी के आगे पालन नहीं करते हैं, तो फिर क्या वो सही है क्या? अगर कोई व्यक्ति प्रगत है तो हर उसके कार्य में उसकी प्रगति दिखनी चाहिए। वो सब में से भी होने चाहिए, वो निष्ठावान भी होने चाहिए, वो गुरु की, वरिष्ठों की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। और जब समस्याएं आती है तब पता चलता है कि कौन कितना प्रगत है। तो कभी कभी ऐसी चीजें इमोशनल स्तर पे भी होती हैं, जो कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, तो भावनाओं के स्तर पे वो ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, तो वो मन के कारण भी होते हैं। तो सेफ साइड हमको कभी भी उससे वी शुड नॉट गेट ओवरवेल्म्ड विद दैट। सेफ साइड रहना चाहिए कि भगवान और गुरु, भगवान आए भी सपने में, कुछ बोला भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु से चेक करो। जैसे देखिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु को जब दीक्षा प्राप्त हुई तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र मिला, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में वो इतने उन्मत्त हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, शरीर में रोंगटे खड़े होते थे और पागलों की तरह बिहेव करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को लगा ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब ये सही में जो मेरे लक्षण है ये सही है कि नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु गए गुरु के पास, और चैतन्य महाप्रभु गुरु को पूछते हैं कि भाई आपने मुझे मंत्र दिलाया, केबा मंत्र दिला गोसाई, केबा तारा बल, आपने जो मंत्र दिया है वो कितना शक्तिशाली है, उससे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप मुझे सही में बताइए कि ये सही लक्षण है कि नहीं, कि मेरे मन का वहम है। आंखों में आंसू आना, शरीर पे रोंगटे खड़े होना, या फिर आवाज में कंपन आना, ये सही लक्षण है कि नहीं आपने जो दिया है उसका। गुरु बोलते हैं करेक्ट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। गुरु ने उनको कंफर्म किया कि हाँ आप सही ट्रैक पे हो, आप करते रहो। तब जाके चैतन्य महाप्रभु उसको एक्सेप्ट किया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्सटेसी भी आती है, उन्माद भी आता है, तो भी गुरु से कंफर्म कर लेना चाहिए क्या सही है क्या। हमें नहीं लगना चाहिए कि उन्माद अच्छा है मतलब मैं प्रगत हो गया। हाँ, प्रगति के स्तर पे आ सकते हैं, पर हमारा जो सबमिशन है ना गुरु के प्रति, वो हमेशा
वो सबमिशन हमेशा रहना चाहिए। कभी भी हमको नहीं लगना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हो, कभी भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी मन के स्तर पे भी ऐसी भावनाएं आती हैं तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। एनीवे, तो ये हमने डायलॉग देखे थे, मन कैसे काम करता है। तो कोई व्यक्ति जब सुसाइड अगर करने वाला है, वो मन का खेल होता है उसका पूरा। मन उसको इतना डिप्रेस कर देता है कि अब यू आर गुड फॉर तो ये अहंकार का काम है वो कहना। और मन कहता है अभी एंजॉय करो, अभी एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे, अभी इतना जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्यों इतना करना है। पर बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि क्या कहेगी? हाँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कब आने वाली उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्सपायरी डेट सबकी है, पर कब है वो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आज करना चाहिए। और बुद्धि बताती है कि देखो कुछ भी हो सकता है, किसका एक्सीडेंट हो सकता है, किसकी आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और बुद्धि ये भी कहती है ठीक है, मन कह रहा है भोग करने के लिए, भोग करने के बाद भी क्या सुखी है क्या? तो बुद्धि मन को बताती है कि देखो एनीवे आप सुखी नहीं हो, तो भक्ति क्यों नहीं करना है आज, है कि नहीं? तो ये बुद्धि का काम है। और ठीक है, ये हमने देखा था माइंड का फंक्शन क्या है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हम गोदास हैं कि गोस्वामी हैं? हम गोदास हैं, बनना है गोस्वामी। हमारे ग्रुप में 2 गोस्वामी हैं, अंजन प्रो है, नीरज प्रो है, बट हमें सही में गोस्वामी बनना है। गोस्वामी मतलब, गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी। करेक्ट। तो गोदास या गोस्वामी ये हमारे मन के और बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कौन जीतता है। फॉल्स ईगो व्यक्ति को गोदास बना देता है, जो मिथ्या अहंकार होता है। तो कूल हेडेड मंकी, हमने हनुमान जी के बारे में देखा था कि हनुमान जी कैसे हैं, ऐसे बंदर है जो शांत रहते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में। मन हावी हो जाता है, इंटेलिजेंस वीक क्यों पड़ जाती है, ऐसा प्रश्न यहाँ पे आया। देखिए भगवान अर्जुन भी भगवत गीता में बताते हैं कि माइंड का नेचर क्या है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। प्रमाथि जो वो प्रकृष्ट रूपेण वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। और बलवत वो फोर्सफुली हमको गलत काम करने में लगाता है। बलवत दृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन बताते हैं उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। वायोरिव सुदुष्करम में वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है मन को कंट्रोल कर पाना। तो मन का स्वभाव है, मन प्रमत्त है, मैड है। जैसे पागल हाथी का मैंने एक वीडियो दिखाया था, एक वीडियो दिखाया था ना, पागल हाथी कैसे करता है, नहीं दिखाया? सब कुछ तोड़ देता है। हाँ, मैंने एक वीडियो दिखाया था। पागल हाथी को कंट्रोल करना असंभव है, तो पागल मन भी उसी तरह पागल हाथी के समान है। तो मन को कंट्रोल करना असंभव है अगर वो प्रमत्त है तो। पर उसी मन को कंट्रोल करने के लिए जब उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के नामों के जप के माध्यम से,
तो जितना हम तीव्रता से करेंगे, इंटेंसिटी से करेंगे, उतना ही मन कंट्रोल में आएगा। तो अभी हमारा मन अनकंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज हमारे भक्तिमय साधना में इंटेंसिटी कभी कभी कम पड़ जाती है। और हम ये फर्क देख सकते हैं, कभी कभी हम भक्ति में भी बहुत जुबिलेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रभु जी बोलेंगे वो करना है, या फिर सब कुछ अच्छे से होता है, जब भी 16 माला अच्छे से हो रहा है, रीडिंग हेयरिंग में मन लग रहा है और सब कुछ समझ में आता है। कभी कभी ऐसा समय आता है माला घिसते घिसते परेशानी हो जाती है, 16 माला पूरी नहीं हो रही है, कभी ऐसा लगता है रीडिंग हियरिंग में मन नहीं लग रहा है, पूरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये दो फेज क्यों आते हैं? कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आता है, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं आता है। क्यों? माइंड का प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये आता है जब हमारी इंटेंसिटी वीक हो जाती है और हमारे अपराध बढ़ जाते हैं। अनेक अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं ना, हमने डिस्कस किया था, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध। तो अपराधों के कारण और तीव्रता न होने के कारण हमारी जो रुचि है वो कम हो जाती है। तो इसलिए तीव्रता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए नाम जब भी बताया जाता है तीव्रता से करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी मन नहीं लगता है हमारे साधना में, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान से बहुत ही करुणामय स्थिति में प्रार्थना करनी, वेरी डेस्परेटली वी शुड प्रे दैट माय माइंड इज नॉट गेटिंग फोकस्ड। रायशम लोग बोलते हैं वन शुड क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, भगवान के सामने जाके रोना चाहिए, ऑल्टर के सामने जाके रोना चाहिए कि क्या है, मेरा मन नहीं लग रहा है, जब में मन नहीं लग रहा है, साधना में मन नहीं लग रहा है, दुनियादारी के विचार आ रहे हैं, तो क्यों हो रहा है सब? और अगर रोना नहीं आ रहा है तो रोना नहीं आ रहा है तो उसके लिए रोना चाहिए कि रोना नहीं आ रहा मुझे मैं इतना कठोर दिल हूं कि मुझे रोना नहीं आता है भगवान के नाम में। ऐसा ये करना चाहिए। इसलिए हरिनाम बहुत महान है, हरिनाम की शक्ति और हरिनाम का जो क्या कहते हैं वो स्तर है, जो शुद्ध हरिनाम लेते हैं वो बहुत ही अलग है। हम जगन्नाथपुरी में भगवान करे अगर हम जगन्नाथपुरी यात्रा जाएं, उसमें हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के स्थान। हरिदास ठाकुर नित्य निरंतर नाम जप करते थे, तो वहाँ पे सिद्ध बकुल है जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहते थे, और वो कैसे नाम जप करते थे वो दर्शन हम करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जो आखिरी के कितने साल, 18 साल उन्होंने वहां पे बिताए हैं, तो वहां पर वो कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम का जप करते थे आखिरी के 18 साल में और दिव्य उन्माद में। तो हरिनाम चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जो व्यक्ति हरिनाम का शुद्धता से जप करता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसके आंखों में आंसू नहीं आए, हो ही नहीं सकता बोले। तो हरिनाम करते हुए अगर आंसू नहीं आते हैं तो चैतन्य चरितामृत कहते हैं कंसिडर दैट हिज हार्ट इज स्टिल फ्रेम, उसका जो हृदय है वो पत्थर का बना हुआ है, ऐसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आंसू नहीं आ रहे। तभी हमारा हृदय, हमें आंसू आते हैं पर हरिनाम के लिए नहीं आते, इसके लिए आते हैं कि कितनी माला बची हुई है उसके आंसू होते हैं, अभी इतना पेंडिंग है, ये काम भी करना है, टाइम हो रहा है, उसके आंसू होते हैं हमारे। तो हमें कोई आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति। हम टेस्ट मैच भी नहीं खेल रहे ऐसे जाते, हम केवल नाम वास्ते कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली भक्ति तो बहुत, जो शुद्ध भक्त है उनकी रुचि देख सकते हैं। रूप गोस्वामी एक श्लोक बोलते हैं, हरिनाम का कितना हरिनाम में कितना रस है। तो कहते हैं, मैंने बताया ना श्लोक, तुंडे तांडवनी रति वितनुते तुंडावली लब्धये। वो कहते हैं हरिनाम में इतना रस है, मैं क्या बताऊं। एक नाम सॉरी एक जिह्वा और 2 कान, ये कुछ भी नहीं है बोले हरिनाम का रस लेने के लिए। हरिनाम का रस लेने के लिए मुझे लाखों लाखों जिह्वाएं चाहिए और करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, तब जाकर ये हरे कृष्णा इस महामंत्र का रस का मैं आस्वादन कर सकता हूँ। नहीं तो एक जिह्वा और 2 कान कुछ भी नहीं है, ऐसे हो गया। ये रूप गोस्वामी का स्तर है, शुद्धता का स्तर। तो हमारे केस में पर्याप्त है, एक जिह्वा 2 कान। हम इसी में अगर हरिनाम में मन लगा तो काफी है। तो बद्ध जीवात्मा के स्तर पे ऐसा होता है।
एक लेवल के बाद क्रॉस करते हैं तो ज्यादा मतलब हाँ एक्चुअली ये बात सही है। हरिनाम में रस लाने के लिए एक रिकमेंडेड किया जाता है कि हमें अधिक नाम जप करना चाहिए। तो 16 वाला ये न्यूनतम है, मिनिमम 16 नोट। जब हम दीक्षा भी लेते हैं तो दीक्षा में जो कमिटमेंट हम लेते हैं इट इज मिनिमम 16 नोट्स। आई विल चैंट एटलीस्ट 16 नोट्स। हम कम से कम 16 माला का जप करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उसको स्टैंडर्ड को 16 माला तक लेके आए हैं हमारी सुविधा के लिए कि हर कोई उसको प्रैक्टिस कर सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि 16 के ऊपर नहीं करना है, 16 के ऊपर भी कर सकते हैं और करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए कुछ दिन है, एकादशी का दिन है या फिर कोई माधव तिथि है, भगवान का आविर्भाव है, आचार्यों का आविर्भाव है, तिरुभाव है, उन दिनों पर प्रयास करना चाहिए कि अधिक माला जप करें। तो 16 माला ध्यानपूर्वक करना ही है, पर अधिक माला जप करने से हमें नाम जप में रुचि आती है। एकादशी, इवन हियरिंग के बारे में सेम चीज है, श्रवण के बारे में। श्रवण जितने लंबे समय तक हम करेंगे उतना ही श्रवण में रुचि बढ़ती है। मुझे याद है शुरुआत में जब हम यात्रा जाते थे, जब हम हमारे गुरु महाराज यात्रा लेके जाते थे, 4-4 घंटे क्लास होती है, 5-5 घंटे क्लास होती है और कोई ठिकाना नहीं टाइम का। क्लास कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कोई ठिकाना नहीं, और सब बैठे रहते थे। हाँ, प्रभु जी, माता जी, बूढ़े, बच्चे सब बैठे रहते हैं क्लास। शुरुआत में जब यात्राएं होती थी तो अलग अलग स्थान पे जाके हम क्लासेस करते थे। एसी हॉल वगैरह नहीं रहता था, जहां पर बैठे, जहां पर लीला स्थली है वहीं पे बैठ के क्लास शुरू, ऐसे होता था। तो लॉन्ग श्रवण करने से, ज्यादा श्रवण करने से हमारी श्रवण में रुचि बढ़ती है। इसलिए श्रवण को भी प्रगाढ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधना कोटा में प्रभु जी ने 30 मिनट का दिया हुआ है तो कट टू कट घड़ी लगाकर 30 मिनट ही सुनना है। 31 नहीं होने पाए 31 हो गया तो उसको अगले दिन के कोटा में डाल दूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भागवतम में भी ऐसे होता है, 8 से 9 भागवतम का टाइम है, 9 बज गए तो फिर भक्तों थोड़ा अंदर से होता है ना, वो विचलित हो जाते हैं, टाइम हो रहा है, 9-2 हो गया, 9-4 हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भागवत श्रवण कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, नित्यम भागवत सेवा है, बोलते हैं ना। नित्यम भागवत सेवा मतलब हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनते ही रहना चाहिए। पर संभव नहीं है, इसलिए हमने 1 घंटे का क्लास रखा है या फिर आधे घंटे का क्लास रखा है या फिर जैसे वीकली वंस एक क्लास रखा है। तो ये हमारे प्रयास होना चाहिए कि जितना ज्यादा हम सुनने का प्रयास, लॉन्ग टर्म हियरिंग, इवन लॉन्ग टर्म कीर्तन। कीर्तन में भी आपको मन लगाना है, लंबे समय तक कीर्तन करना चाहिए, शॉर्ट कीर्तन नहीं। आप कभी कीर्तन में बैठे हैं घंटा 2 घंटा? कोई कितने लोग हैं जिन्होंने 2-3 घंटे के कीर्तन में अनुभव किया है? कुछ नहीं, खाली बैठे हैं, क्या है? 2 घंटे जैसे ऑनलाइन काफी देर नहीं, मतलब कोई सेवा नहीं है, बैठे हैं कीर्तन में केवल। ऐसा नहीं कि साइड बाय साइड सेवा भी चल रही है, मन केवल कीर्तन में है। और वो अनुभव आई एम श्योर आपके जीवन का बेस्ट अनुभव होगा कीर्तन का, है ना। क्या होता है, हमारा मन का स्वभाव बहुत डिस्टर्बिंग है, मन हमेशा डिस्टर्ब करता है। और मन को अगर आपको ट्रेन करना है तो माइंड को बोलना पड़ेगा बैठो, जब करना है बैठो, कीर्तन सुनना है बैठो। तो लॉन्ग टर्म में फिर माइंड भी शांत हो जाता है। आधे घंटे बाद एक्चुअल में हमें कीर्तन में रस आने लगता है, फिर 1 घंटा 2 घंटा। जो प्रगत भक्त हैं, अब हम नोएडा गए थे पिछले हफ्ते, तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज वहां पर थे, और लोकनाथ महाराज जाने जाते पूरे विश्व में कीर्तन के लिए। तो कैसे शुरू हो गए, 2 घंटे तक रुकने का नाम ही नहीं। वो तो गा रहे थे, हमें तो केवल सुनना था, पर हम सुन भी नहीं पाते, हमारा माइंड इतना डिस्टर्बिंग होता है, हम निकल जाते हैं। पर जिन लोगों को सही में रुचि होती है, क्योंकि जिनका मन शुद्ध होता है, उनको हरिनाम में रुचि होती है, तो लंबे लंबे समय तक कीर्तन करते हैं। तो हमें एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 दिन 1 महीने में एक बार तो लंबे कीर्तन में बैठने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अधिक माला जप करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अधिक श्रवण करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2-3 घंटे तक सुनते रहो, कुछ नहीं करना है, सुनते रहो, भागवत सुनते रहो, लीलाएं सुनते रहो, भले चैतन्य लीला है, भागवत लीला है, जो भी है सुनते रहो। तो व्हेन यू गिव लॉन्ग टर्म एक्सपोजर,
then that will increase your taste. होता है ना, हम कभी कभी जो रस मिला है तो मन हमेशा उस चीज के प्रति भागता है कि वो कब आएगा वापस, वो सिचुएशन कब आएगी जब मैं सुनूंगा। तो ये लौल्यम अच्छा है, उसको बोलते हैं लौल्यम। वो लौल्यम अच्छा है, लंबा सुनना, लंबा कीर्तन करना, लंबा नाम करना। क्या किए? देखिए, अनुकूल स्थिति हमको पैदा करनी पड़ेगी। स्थिति अपने से नहीं होगी कभी, हमें अपने आप के शेड्यूल को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम आकर उसको प्रायोरिटी दें। इट्स अप टू प्रायोरिटी। कभी कभी मैं भी उसको नहीं कर पाता हूँ, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट होता है कि हम तो मंदिर में रहते हैं फिर भी कभी कभी आरती में नहीं जा पाते हैं या फिर लंबे कीर्तन में नहीं बैठ पाते। तो इसको प्रायोरिटी देंगे तो होगा। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, थोड़ा प्लानिंग अच्छा कर सकते हैं कि एकादशी का दिन है, आज के दिन हम टाइम निकालेंगे, या फिर कोई छुट्टी का दिन है, आज के दिन हम टाइम निकालेंगे। लॉन्ग हियरिंग, लॉन्ग रीडिंग, इवन श्रवण, क्या इवन पठन के बारे में भी सेम चीज है। आप लंबा ज्यादा समय तक पढ़िए, आपका मन लगेगा। आधे घंटे से पढ़ने से ज्यादा नहीं होता, माइंड 10 मिनट तो फोकस करने में ही लगता है, 10-15 मिनट क्या पढ़ रहे हैं उसमें, और फिर 15 मिनट में खत्म भी हो जाता है। और आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए पढ़ेंगे तो आपका मन उसमें एब्जॉर्ब रहेगा। एग्जैक्टली, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। तो ये था हमारा सेकंड सेशन जो हमने डिस्कस किया था। थर्ड था स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। 5 हो गए, मैं इसको अभी क्विकली रिवाइज करता हूँ। इसके ऊपर आपकी टेस्ट होने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िए। चाहे तो हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करेंगे, आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो भगवद गीता के बारे में हमने पढ़ा था, भगवद गीता का इंपॉर्टेंस क्या है बाकी शास्त्रों में। तो शंकराचार्य श्लोक बताते हैं, मालिन्य मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार बलनाशनम। ये गीता महात्म्य में आते हैं। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने वो दिया है। अगर आप भगवद गीता इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने गीता महात्म्य से 3-4 श्लोक कोट किए। गीता का महत्व क्या है। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ऐसे अलग अलग श्लोक कोट किए। तो गीता सारे शास्त्रों में सबसे सबका सार बताई गई है। ये गीता से नहीं है, पर गीता का महात्म्य है। गीता में 700 श्लोक में नहीं आता, ये गीता के महात्म्य है। हाँ, ये गीता में नहीं, पर गीता महात्म्य में है। करेक्ट। फिर हमने देखा था भगवद गीता को किस स्पिरिट में पढ़ना चाहिए, किस भाव से पढ़ना चाहिए। मैंने साउथ इंडियन ब्राह्मण का एक स्टोरी डिस्कस किया था। साउथ इंडियन जो हाँ उल्टा करके नहीं पढ़ते थे, उनको आता नहीं था, वो अशिक्षित थे, तो वो उल्टा सुल्टा छोटा मोटा जैसे पढ़ते थे, पर वो आंखों से आंसू निकलते थे जब वो पढ़ते थे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे रंग क्षेत्र में, श्रीरंगम में, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा था कि आप क्यों ऐसे, आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला था कि गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप ऐसे रो क्यों रहे हो। उन्होंने बोला कि जब मैं देखता हूँ, एक चित्र मेरे सामने आता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्त के लिए एक सारथी का रोल लेते हैं। ये चित्र मेरे सामने आता है और मैं भावना रुक नहीं पाता हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी देखिए, यहाँ पर भी वो भावनाओं के स्तर पे था। तो कोई बोल सकता है अरे इमोशनल स्तर पे है, तो ये सही है क्या। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा, उनकी कंसिस्टेंसी देखी। 1-2 दिन नहीं पढ़ते थे, वो रोज पढ़ते थे। गुरु ने आज्ञा दी थी, आता नहीं था फिर भी पढ़ते थे। और बाकी लोग उपहास करते थे फिर भी पढ़ते थे। बाकी लोग हंसते थे उनके ऊपर, बाकी लोग चिढ़ाते थे उनको, क्या है नहीं आता है, क्या है गलत पढ़ रहे हैं। बाकी लोग ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, पर ये फिर भी पढ़ते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनकी गुरु निष्ठा, उनकी कंसिस्टेंसी, और चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए उनको सर्टिफाई किया कि आप सही में गीता का मर्म समझे हो। इसलिए नहीं कि आपके सामने वो भगवान का चित्र आता है, इसलिए नहीं, पर उनकी गुरु निष्ठा देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कंफर्म किया कि आप सही में
गीता को समझे हो। ये जो स्मार्ट ब्राह्मण लोग हैं ये नहीं समझे, इनको गीता नहीं समझ में आई कभी। तो ये हमने देखा था। स्पिरिट क्या होना चाहिए गीता पढ़ने का? एक सबमिशन, सबमिशन मतलब हिंदी में सबमिसिवनेस, समर्पित, समर्पण का भाव होना चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। हाँ। और एक स्टोरी हमने देखी थी, हमें भगवान चाहिए, भगवान की शक्तियां चाहिए। तो दुर्योधन और अर्जुन, उनकी जो स्टोरी थी ना, किसको भगवान चाहिए, किसको भगवान की शक्ति चाहिए। तो दुर्योधन भगवान की शक्ति की चाहता था, अर्जुन भगवान को चाहते थे। तो गीता समझने के लिए हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमको भगवान चाहिए, भगवान की शक्तियां नहीं चाहिए। भगवान की शक्तियां मतलब हमारे जीवन में इच्छाएं हैं हमारी, नहीं इच्छाएं नहीं, भगवान की शक्ति मतलब हाँ नहीं, आत्मा तो है ही भगवान की शक्ति। मतलब जब हम कहते हैं कि भगवान चाहिए, भगवान की शक्ति नहीं चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए हमको? हाँ, भौतिक चीजें नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारा सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन अच्छा रहे, जरूरी नहीं कि हमारा ऑफिस में सब ठीक ठाक रहे। वो तो है ही, एक वो तो एक व्यवसाय का एक पार्ट है, बट वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हमारे भगवान को समर्पण है कि नहीं। जरूरी नहीं कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा ही हूँ, वो डिपेंड नहीं करता है। भगवान को समर्पण है, बाकी चीजें हैं नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर। भगवत गीता रियल है कि सिंबॉलिक है, ये हमने देखा था। भगवत गीता असल में बोली गई है कि केवल नहीं, से भगवत गीता जो बोली गई थी वो किसी ने लिखी है या सही में हुई है, या भगवान ने उसके द्वारा क्या कहने का प्रयास किया। तो कुछ लोग हैं जो गीता को तोड़ मरोड़ते हैं या फिर गीता को एक काल्पनिक मानते हैं। लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र था नहीं, कुरुक्षेत्र मतलब शरीर है, और 5 पांडव मतलब 5 इंद्रियां हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही गीता को अपना मीनिंग निकालते हैं, और पढ़े लिखे हैं और बहुत फेमस स्कॉलर है ऐसे जो गीता को तोड़ मरोड़ते हैं। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान कहते हैं कि सरेंडर इनटू मी, वो ऑथर कहते हैं कि भगवान को नहीं सरेंडर करना है, भगवान के भीतर जो आत्मा है उसको सरेंडर करना है। और भगवान के भीतर क्या है? भगवान के अंदर भीतर कुछ, भगवान के भीतर और बाहर कुछ अलग अलग नहीं, भगवान भगवान ही है। तो लोग उसको ऐसे मीनिंग निकालते हैं। तो इसलिए ऐसे शास्त्र, ऐसे लोगों को कमेंट्री नहीं पढ़ना चाहिए। गीता को परंपरा में आए हुए व्यक्ति द्वारा ही पढ़ना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जो कमेंट्री दी गई है वो सबसे ऑथेंटिक है भगवत गीता की। डो नॉट मिस द गोल ऑफ गीता, हमने ये भी देखा था। भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको मिस नहीं करना चाहिए। कई लोग कृष्ण के बारे में बोलते तो हैं, गीता के बारे में बोलते हैं, पर भगवान को समर्पण नहीं करते, भगवान को पूरी तरह नहीं मानते। और महात्मा गांधी के बारे में ऐसी था। महात्मा गांधी अनफॉर्चुनेटली गीता के बारे में बोलते तो थे, गीता को फॉलो करते थे, बट वो कहते थे कि अगर वही कृष्ण है जिसने रासलीला करी है तो फिर मैं नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। तो एक साइड में गीता को मानते हैं पर कृष्ण को नहीं मानना चाहते। ये उनकी अल्प बुद्धि थी, क्योंकि परंपरा में ज्ञान नहीं लिया, उनको परंपरा नहीं मिली, गुरु नहीं मिला, वो खुद के अनुसार भगवान को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए भगवान का, गीता का उद्देश्य भगवान को समर्पण करना है, ना कि केवल भगवान के उपदेश को जीवन में, भगवान के उपदेश तो लेना ही है पर भगवान को भी समर्पण करना है, उस व्यक्ति को समर्पण करना है जिसने उपदेश दिए हैं। नहीं, क्या है ना, लोग देखिए, लोग सीताराम को मानते हैं, लोग राम 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 बोलते हैं, पर राम ने सीता का बहिष्कार किया, उसके बारे में आलोचना करते हैं। तो क्या राम को मानते हैं फिर? अगर आपको राम को मानना है तो फिर पूरी तरह मानना होगा, जो उन्होंने किया सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा, आधा चीज नहीं मानना चाहिए। तो समहाउ गांधी जी के साथ वही प्रॉब्लम था, वो भगवान को मानते थे, गीता को मानते थे, गीता का ज्ञान तो अच्छा है, पर वो नहीं मानते थे कि भगवान ऐसी रासलीला कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से रासलीला अनैतिक थी। उनके हिसाब से वो नहीं थी, हम जानते हैं,
पर जब परंपरा में हम समझते तो हम समझ सकते हैं कि रासलीला अनैतिक नहीं थी। वो सबसे बड़ा सबसे महान प्रेम का आदान प्रदान है वो। पहले से पहले सारांश बहुत फेमस हाँ, वो नहीं मानते थे, तो ये भी तो आधा अधूरा हो गया ना। आप केवल 1 से 6 चैप्टर मान रहे हो, पर पहले 6 चैप्टर में भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया है। तो जो लोग कर्मयोगवादी हैं, जो कर्म के ऊपर फोकस करते हैं, वो पहले 6 चैप्टर मानते हैं। बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग है, लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान योग ज्यादा प्रभावित है। ऐसे लोग अपने अपने मतलब की चीज उठाते हैं गीता से, पर गीता का असली मतलब है भगवान को समर्पण करना। भगवान जैसे हैं वैसे, तो भगवान भले ही गोपियों के साथ रासलीला करें या गोपियों को छोड़ के चले जाए 100 साल के लिए। भगवान 11 साल की उम्र में चले गए, वापस नहीं आए, तो सबसे ज्यादा विरह भी गोपियों ने सहन किया। तो इसलिए तो शिक्षाष्टकम में 8वें श्लोक में आता है ना, अश्लिष्यवा पात्रतां पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो। आप भले मुझे आलिंगन करो या भले आप मुझे मेरा दिल तोड़ दो, मुझसे दूर जाकर, किसी भी स्थिति में मत प्राणनाथ अस्तु, आप मेरे प्राणनाथ हो। कंडीशन नहीं है प्राणनाथ की कि अगर मुझसे प्यार करोगे तो ही प्राणनाथ हो, मुझसे प्यार नहीं करोगे तो प्राणनाथ नहीं हो, ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है, हमेशा प्राणनाथ। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग गीता के बारे में बोलते हैं, कृष्ण अर्जुन की चर्चा है। ये हमने देखा था, रेलेवेंस ऑफ भगवद गीता टुडे, आज के जीवन में गीता कैसे अपनाई जाए। गीता साइंस है कि नहीं है, तो गीता साइंटिफिक है, ये भी हमने देखा था। ओके, सो दैट वाज अबाउट स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, ये हमने देखा था भगवद गीता के स्पिरिट। भरत महाराज, एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो भरत महाराज के जीवन में हमने 3 जीवन देखे थे, आपको याद होगा मैंने बताया था पूरा स्टोरी भरत महाराज का। भरत महाराज कैसे राज्य कर रहे थे और कैसे अच्छे से राज चल रहा था, फिर भी उनके मन में इच्छा हुई कि अभी समय हो गया, हमको वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटों को राज्य देकर वो चले गए वन में, भरत महाराज, और खुला आश्रम चले गए, वहां पर भक्ति करने लगे और बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे थे। एक प्रकार से वो बहुत प्रगत अवस्था में आ गए थे, वेरी एडवांस्ड भाव के स्तर पे वो आ गए थे। पर वहां पे होता क्या है, एक बार एक डियर, एक मृग, उनका बच्चा पानी में गिर जाता है और वो माता का देहांत हो जाता है। भरत महाराज सब देख रहे हैं, उनके सामने होता है। तो नेचुरल एक भक्त के जीवन में करुणा तो होती है, भक्ति में जुड़ने के बाद करुणा और बढ़ जाती है, नेचुरली कंपैशन है। तो कंपैशन के चलते वो उस बच्चे को अपने आश्रम में लेके आते हैं और उसको भी पाल पोस कर उसको कंफर्ट देना चाहते हैं, उसको माता का जो विरह है वो नहीं महसूस कराना चाहते। उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे समहाउ वो जो भरत महाराज है उस बच्चे से उनकी आसक्ति बढ़ने लगती है और वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करने लगे, निग्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो उनकी इंटेंसिटी स्पिरिचुअल लाइफ से घटते जाती है। तो वो डियर का बच्चा वही दिखता है हर जगह, यज्ञ कर रहे होते हैं और बच्चा कहाँ है, बच्चा बगल में नहीं है, तो यज्ञ रोक देते थे और बच्चे को ढूंढते थे, और बच्चा जब दिखता था तो संतुष्टि होते थे, हाँ अच्छा है, फिर यज्ञ करने लगते थे। तो इसका मतलब उनका मन, उनकी आसक्ति उस बच्चे में ज्यादा बढ़ रही थी, ना कि अपने यज्ञ में या फिर अपने भक्ति में। उसको सराहते थे, उसको कंधे पे लेके जाते थे, उसके साथ सोते थे, उसको गोद में लेके सोते थे, ऐसे करते थे। तो भागवत में विस्तृत वर्णन आता है कि धीरे धीरे करके उनकी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई उस बच्चे से कि वो बच्चा नहीं है तो उनके हृदय को आघात हो जाता था, कहाँ चला, कैसे चला। तो भागवतम बताते हैं सुखदेव गोस्वामी अपने सुसंपन्न परिवार को, बच्चों को छोड़ के आए थे, पर यहाँ पर एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। मतलब आसक्ति कितनी प्रगाढ़ हो सकती है, आसक्ति का नेचर क्या हो सकता है, छोड़ छाड़ के आए और फिर भी अटैक कर सकती है।
तो भक्ति में हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि हो गया मेरा, आई एम डन फॉर माई लाइफ टाइम। बहुत आसक्ति होगी, आसक्ति कहीं भी आ सकती है। अरे एक ब्रह्मचारी को अपने झोले से आसक्ति होती है कुछ है नहीं उसके पास, झोला है तो उससे भी आसक्ति होती है। तो आसक्ति कहीं भी आ सकती है। आसक्ति कहाँ है? मन में है, मन में है। तो भरत महाराज के स्टोरी से हम सीखते हैं। वो यहाँ पे यही तो आया था, एक क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा शायद। व्हाट इज ओपिनियन अबाउट टीवी, मूवी, स्मार्टफोन और मॉडर्न मीडिया? उसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल नहीं, देखिए चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब चीजें हैं नहीं है वो मैटर नहीं करता है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति खराब है। हाँ, एक प्रकार से हाँ, इनसिक्योरिटी। देखिए वस्तुएं होना गलत नहीं है। भरत महाराज अगर राजा थे पर फिर भी वो आसक्त नहीं थे। वो बड़े राजा थे, बड़े भक्त थे, तो उन्होंने चीजों का त्याग कर दिया, वो दूसरी बात है, पर राजा होते हुए भी वो भक्ति कर रहे थे। तो उसी तरह एक भक्त हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ होते हुए भी वो आसक्त नहीं होगा। और जिसके पास कुछ नहीं है वो अपने, जैसे मैंने बताया, झोले से भी आसक्त हो सकता है। तो आसक्ति का नेचर यही है, चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है किसके पास क्या है क्या नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ से, किसका मन कहाँ है। तो आसक्ति नहीं होना चाहिए, बेसिक चीजों में भी नहीं होनी चाहिए। बेसिक चीज भगवान देंगे ना, भगवान पे विश्वास नहीं है। रोटी कपड़ा मकान भगवान करते हैं, उसका बंदोबस्त भी करते हैं। हमने देखा है अच्छे अच्छे लोगों के लिए किया। किसी अर्थ के लिए क्या? हाँ, करेक्ट। और जो व्यक्ति सोचता है कि अरे मुझे ही करना पड़ेगा, जी भगवान गीता में भी कहते हैं, यो यो याम याम, मैं श्लोक भूल रहा हूँ। बेसिकली भगवान कहते हैं जिसको जिस प्रकार की श्रद्धा है मैं उसने स्तर पे उसके आदान प्रदान करता हूँ। जिसकी श्रद्धा थोड़ी सी है मैं थोड़ा सा आदान प्रदान करता हूँ, जिसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है मैं उतना ज्यादा आदान प्रदान करता हूँ। तो जिसको पूरी तरह श्रद्धा है कि भगवान देंगे, भगवान करेंगे, भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्य अहम। वो क्या है? आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव एंड आई कैरी व्हाट यू लैक। योगक्षेमम वहाम्य अहम, मैं खुद देता हूं, मैं किसी के द्वारा भेजता भी नहीं हूं, मैं खुद देता हूं। तो भगवान खुद करते हैं। एक ब्राह्मण की स्टोरी आपने सुनी होगी, वो कि वो ब्राह्मण के बहुत भगवान के भक्त थे, प्रगाढ़ भक्त थे, और बेटी की शादी नहीं हो रही थी। तो उनकी पत्नी हमेशा, स्वभाव है, पत्नी हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी, क्या है तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, पैसा नहीं ला रहे हो घर में। तो हमेशा पत्नी उनको ये करते, चिल्लाती रहती थी। और ये शांत स्वभाव के साधु टाइप भक्त थे। तो मैं बोला देखो अभी शादी होने वाली है, 4 दिन में शादी है, अगर पैसा नहीं लाया तो बेटी की शादी टूट जाएगी, तो जाओ कुछ करके आओ। तो गए कहने पे, तो भागवत कथा हो रही थी। तो भगवत कथा में उतना इनका मन था, बैठ गए ना भगवत कथा के, और 7 दिन की कथा थी, 7 दिन वही रहे। वो कथा के बाद आया, अरे शादी थी बेटी की 4 दिन में, क्या हुआ? तो एकदम मायूस होके घर जा रहे थे, तैयार थे वो, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तैयार थे पर जब वो गए घर पे, ऐसा स्वागत हुआ उनका, एकदम वेलकम, रेड कारपेट वेलकम हुआ उनका। तो बोले क्या हुआ? वो खुद अचंभे आ गए, मतलब ये मेरा ही है कि किसी और के लिए? बोले अरे आपने कितना अच्छा काम किया, आपने बेटी की शादी, और गांव वाले बोल रहे थे कितने धूमधाम से शादी करी आपने, क्या बात है। और पत्नी भी एकदम खुश थी कि बढ़िया, एकदम अच्छा हुआ सब कुछ। तो बाद में उनको पता चला कि भगवान स्वयं आए थे उस ब्राह्मण के रूप में, और जो भी जरूरतें थी भगवान ने पूरी करी। भगवान ने लड़की का जो भी बोलते हैं प्राणी ग्रहण, जो भी, भगवान ने लड़की की शादी करे, क्योंकि ये कथा में मग्न थे। इसको बोलते हैं योगक्षेम वहां में, भगवान प्रोवाइड करते हैं अगर हमें विश्वास है तो वही बेसिक नेसेसिटी की बात हो रही थी कि बेसिक नेसेसिटी भगवान देंगे अगर हमें विश्वास है तो।
से असुरक्षा से आश्रम में कहते हैं बस एकदम से सभी लोग जितने भी थे कहाँ से कैसे हो गया मगर जो उनका बंद नहीं हुआ था और उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं हुए वो चीज है हाँ वो मतलब की आसक्ति वहाँ वो जानते हैं कि लाइफ टेम्पररी है, अगर एक्सीडेंट होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उल्टा उसके बाद तो कितना और तेज हो गया था। वहाँ सुरक्षा उन्होंने महसूस की, ये हमने देखा कि उन्होंने महसूस की, क्या चल रहा है मुझे एक बार हमको भी लगा कि बस वो लटकने वाली है, गिर सकती है, गिरेगी तो गिरेगी, क्या करेंगे, जो कर्मों में हो होगा ना। देखिए भक्त हमेशा वही सोचता है, भगवान ने नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं मदद कर रहे हैं। हाँ, भगवान ने नहीं दिया तो कर्म है। तो आपको भी इस तरह पे आना है ना, टू ट्राई। तो मनुष्य जीवन इंद्रिय संयम के लिए है। एनीवे भरत महाराज की स्टोरी हमको खत्म करनी है। तो भरत महाराज ऐसे निग्लेक्ट कर दिए और धीरे धीरे इतने आसक्त हो गए, एक दिन वो हिरण जो है चला गया और वापस आया नहीं, तो भरत महाराज पूरी तरह विचलित हो गए थे और पूरे हिरण के सोच में थे और उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह गए, उनका पैर फिसल गया, गिर गए, मरणावस्था में आ गए और उसी समय हिरण वहां पे आ गया। यही भगवान का अरेंजमेंट है, उसी समय वहां पे आ गया और हिरण को देखते देखते उनकी मृत्यु हो गई। उनका मन भी हिरण में था, सामने भी हिरण था, तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हुआ क्या, नेचुरली वो क्या हो गए, हिरण बन गए अगले जीवन में। तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ भी। और अब मुझे वंश अभी इतना याद नहीं, 3-4 भरत हुए हैं। एक राम के भाई भरत, ये ऋषभ देव के पुत्र भरत थे। एक भरत वो भी हैं जो हाँ खशमंडला के पति, नहीं पुत्र, हाँ पुत्र, वो भी भरत है। एनीवे तो उसके बाद उनको कर्मों के नियम के हिसाब से उनको हिरण का शरीर मिला और हिरण के शरीर में क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी तो हिरण के शरीर में उनको याद रहा पिछले जन्म के बारे में। ये संभव नहीं है, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, उनके लिए संभव था। तो उनको हिरण के शरीर में याद था, उन्होंने पश्चाताप किया और हिरण के शरीर में फिर उन्हें सीरियसनेस दिखाई। सूखे पत्ते ही खाते थे, जहां जन्म लिया था वहां से दूर चले गए, क्यों, आसक्ति नहीं होनी थी, और साधुओं के बीच में जाकर वहां पे रहने लग गए और ऐसे ही भगवान के ऊपर स्मरण करते करते वो अपना जीवन बिताए और फाइनली हिरण का शरीर त्याग दिया। फिर उनको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में जड़ भरत बने। अब जड़ भरत में वो अल्ट्रा केयरफुल थे, 2 बार हो गया, मतलब 2 जन्म हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल थे कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही जड़ की तरह बर्ताव करते थे। जड़ जड़ मतलब कुछ नहीं आता उसको, मूर्ख है, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम उनका भरत ही था तो जड़ भरत क्यों पड़ा, क्योंकि वो जड़ की तरह रहते थे, कुछ सीखने को तैयार नहीं थे, उल्टा करते थे जानबूझ के, पर अंदर से सचेत थे। तो एक बार दुर्गा देवी के पूजा वर्शिपर्स, जो दुर्गा देवी के उपासक थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया था, उनका बलि देने वाले थे, पर संभव दुर्गा देवी खुद आ गई और दुर्गा देवी ने उनके उपासकों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। क्यों, क्योंकि शुद्ध भक्त की हत्या करने जा रहे थे। तो ऐसे देवी ने भी वहां पे उनको बचाया। और फिर रहुगण एक राजा थे, उनके साथ उनकी वार्ता होती है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि रहुगण और जड़ भरत का जो संवाद है बहुत सुंदर है, आप उसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर वो संवाद है। जीवन के बहुत सारे लेसन है उसमें कि कौन राजा, वो कहते हैं कौन राजा, मैं भी भरत था, रहुगण जो है वो उन्हीं के वंश में आया हुआ है। तो भरत महाराज अपने साक्षात्कार से कह रहे हैं कि कोई बोले कोई राजा वाजा नहीं है, वो केवल एक टेम्पररी फेज है, आप अपने आप को राजा मत मानो। ऐसा रहुगण, राजा रहुगण। तो ऐसे हमने इस जड़ भरत के अध्याय को भी देखा था। ओके, तो ये 4 टॉपिक हमने स्टडी किए थे पॉजिटिव थिंकर में।
एक टॉपिक हमने नहीं देखा था, इवॉल्विंग टू परफेक्शन हमने नहीं लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लिया था क्या? आई थिंक लिया था, हाँ लिया था, ये भी एक टॉपिक मैंने लिया था, इवॉल्विंग टुवर्ड परफेक्शन, यू रिमेम्बर? किसी को याद है? इसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन के बारे में लिखा था। इंटरनल रीइंकार्नेशन मतलब इसी जीवन में शरीर बदल रहा है, और एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन मतलब शरीर पूरा बदल जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद हमने देखा था शरीर क्यों बदलता है, शरीर बदलने के क्या कारण है, वही गीता के श्लोक। उसके बाद हमने देखा था हाँ, डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी। जो डार्विन ने जो इवोल्यूशन थ्योरी बोली है कि शरीर एक दूसरे में बदल जाता है, मतलब एक शरीर दूसरे शरीर में बदल जाता है, वो कैसे गलत है हमने उसको प्रूव किया था। और एक्चुअल इवोल्यूशन क्या होता है? आत्मा का इवोल्यूशन होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ना कि शरीर बदल रहा है, वो असली एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, प्रगट होना। फिर हमने डार्विन थ्योरी की जो गलतियां थी या फिर जो भी उसमें जो प्रूफ थे वो देखे थे कि डार्विन थ्योरी कैसे गलत है। जिराफ को लंबी गर्दन कैसे आई, ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी। डार्विन के हिसाब से खाते 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 उसको ऊपर जाना पड़ा और उसकी गर्दन लंबी हो गई बहुत सालों के बाद, और नीचे वाले सब मर गए उसके हिसाब से, मतलब कोई पशु ही नहीं बचे जो घास खाते थे और पानी कैसे पीता था पता नहीं। तो ये डार्विन कहते हैं। हाँ, फिर हमने देखा था कितने प्रकार की जीवात्माएं हैं, तो ये श्लोक मैंने आपको याद कराया था, जलजन नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति। जल के कितने 9 लाख योनिया जलचर है। स्थावरा लक्ष्य विंशति, स्थावर मतलब जो पेड़ है पौधे हैं वो कितने हैं? लक्ष्य विंशति 20 लाख है। उसके बाद कृमय रुद्र संख्या, कृमि कृमि मतलब कीड़े कितने हैं? कृमि कितने? 11 लाख रुद्र संख्या का। उसके बाद पक्षी नाम, पक्षी 10 लक्षाणी, पक्षी कितने? 10 लाख। उसके बाद पशु त्रिंश लक्षाणी, पशु कितने? 30 लाख। और मनुष्य चतुर्लक्षाणी, वैसे 84 लाख होते हैं। ये पूछ सकते हैं प्रश्न एग्जाम में, कौन से कितने लाख है बताइए, याद करना चाहिए। चेतना, मानसिक चेतना, चेतना क्या करता है? वैसे तो साइंस के हिसाब से ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वन, बट आध्यात्मिक साइंस के हिसाब से सब लोग अलग अलग है। हाँ, देवता भी इसी में 4 लाख में आते। चेतना क्यों? तो मृत्यु के समय क्या होता है हमने वो देखा था, एक ऐसे जो इच्छाएं हैं वो हमको दूसरे शरीर में लेके जाती है, रीइंकार्नेशन। हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हमारे शरीर जो है वो टेलर मेड है, मतलब हम इस जीवन में अपने अगले जीवन को बनाते हैं। टेलर जैसे सिलता है हमारे साइज के हिसाब से, उसी तरह हमारी इच्छाओं के हिसाब से शरीर मिला है। टेलर हमारी साइज के हिसाब से कपड़े सिलता है ना, तो अगला शरीर कैसे मिला है? हमारी इच्छाओं की साइज के हिसाब से अगला शरीर मिला। तो नल कुबेर मणिग्रह का उदाहरण था, वो नग्न रहते थे, नंगे रहते थे, तो उनको पेड़ बना दिया। जैसी इच्छाएं वैसा फ्यूचर। तो मनुष्य जीवन ये डिसाइड करने के लिए हमें मनुष्य जीवन में निर्णय लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्यूचर क्या है। मनुष्य जीवन डिसीजन फैक्टर है ऐसे। तो मनुष्य जीवन में ही हम ऐसे भक्ति का अभ्यास कर कर अपने आप के जीवन को सुधार सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये 5 सेशन हमने डिस्कस किए जो हमने पॉजिटिव थिंकर में देखे थे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पॉजिटिव थिंकर के कोर्स पे हम क्विज करेंगे, हमारी अगली सेशन में टेस्ट करेंगे। तैयार है? कितने लोग तैयार हैं पॉजिटिव थिंकर के टेस्ट करने के लिए? ओके, गुड गुड। अजय प्रभु हाँ बोल रहे हैं। ऑल राइट, तो विल हैव टेस्ट
नेक्स्ट टाइम। ये डॉक्यूमेंट्स हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हिंदी में भेजना है। हाँ। ये डॉक्यूमेंट्स अभी करेंटली तो इंग्लिश में है। आई विल ट्राई, मतलब व्हाट अबाउट दैट ट्रांसलेशन? हाँ हाँ है। तो यू हम एक बार मीटिंग कर लेंगे, वी कैन डू दैट। हम उसको इंग्लिश हिंदी में करने का प्रयास करते हैं, अभी तो इंग्लिश में है, हिंदी में करते हैं। नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।